मैं श्याम प्रताप सिंह, काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्नातक तृतीय वर्ष का छात्र, मां शारदे की कृपा से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से जो कुछ सीखा है, जो कुछ लिखा है, आप सभी तक प्रेषित करने का प्रयास करता हूं। मैंने हमेशा से इस भारत भूमि की वंदना करने का प्रयास किया है। आप लोग मंदिरों में जाते होंगे, बहुत कुछ मांगते होंगे, लेकिन अगर चार पंक्तियों में बताऊं कि अपने आराध्य से हमारी कोई प्रार्थना हो सकती है तो क्या हो सकती है, सुनेगा कि संपूर्ण जगत में मातृभूमि भारत को मेरे मान मिले, संपूर्ण जगत में मातृभूमि भारत को मेरे मान मिले, विश्व गुरु भारत है अपना फिर से ये पहचान मिले, और परम पिता है भगवान मेरी यही प्रार्थना सुन लेना कि जब जब जन्म हमारा हो तब प्यारा हिंदुस्तान मिले। जब जब जन्म हमारा हो तब प्यारा हिंदुस्तान मिले। एक छंद के माध्यम से युवा पीढ़ी उपस्थित है, लड़के लड़कियां सभी लोग हैं, तो कुछ निवेदन करना हो तो बस इतना छंद सुनिएगा कि देश हेतु जिसने यहाँ पे प्राण त्याग दिए, अपनी भी ऐसी ही कहानी होनी चाहिए। आपका नाम किस श्रेणी में आए ये आप तय करिए कि देश हेतु जिसने यहाँ पे प्राण त्याग दिए, अपनी भी ऐसी ही कहानी होनी चाहिए। राष्ट्र की आराधना में अर्पित तन मन और साथ अपनी जवानी होनी चाहिए। राष्ट्र के लिए यहाँ पे काज ऐसे करे हम, दुनिया ये देश की दीवानी होनी चाहिए। और बेटा यदि बनता है देश का भगत सिंह, बेटी भी तो झांसी वाली रानी होनी कि बेटा यदि बनता है देश का भगत सिंह, बेटी भी तो झांसी वाली रानी होनी चाहिए। इसी क्रम में एक दो और छंद सुनिएगा कि भारती की आरती में दीप बन जो जले हैं, मातु भारती के ऐसे लाल को न भूलना। आपसे निवेदन किया है कि भारती की आरती में दीप बन जो जले हैं, मातु भारती के ऐसे लाल को न भूलना। देश की अखंडता के शत्रु जो बने यहाँ पे, ऐसे शत्रुओं के यहाँ काल को न भूलना। कि देशभक्ति का जुनून मन में लिए यहाँ जो, बच्चों के भी दीप्तिमान भाल को न भूलना। और देश के सभी यहाँ पे वैरियों से युद्ध हेतु अस्मिता पे उठते सवाल को न भूलना। और सुनिएगा एक आप याद रखिए, आप युवा पीढ़ी है इस भारत देश के, आपकी हुंकार इस देश के लिए टंकार का भी काम कर सकती है, और इस भारत की आवाज आप हैं। किसी ने कहा था कि आप लोग भविष्य तो हैं, लेकिन इस भारत देश के वर्तमान भी आप ही हैं, इसलिए आपको चेतावनी भी आपको है और सीख भी आपको है। बस छंद सुनेगा कि भारती की आरती में है मगन हम, किंतु शत्रुओं के जबड़ों को फाड़ना भी जानते। बता दीजिएगा दुश्मनों को कि भारती की आरती में है मगन हम, किंतु शत्रुओं के जबड़ों को फाड़ना भी जानते। देश में जो फैले रहे तत्व जो अराजक, ये ऐसे तत्व जड़ से उखाड़ना भी जानते। और भारती के वीर हम मन में बिठा लो बात, भारती के वीर हम मन में बिठा लो बात। शेर हम शेर सा दहाड़ना भी जानते, शेर हम शेर सा दहाड़ना भी जानते। और होती है जरूरत तो वैरियों के वक्ष पर पावन तिरंगा ध्वज गाड़ना भी जानते। बहुत शुक्रिया। अब ये तो छंद सुनाया आपको, अब एक ऐसी कविता पर आता हूं जिसमें पूरे अतीत को गढ़ने का प्रयास किया है। आपने क्या पढ़ा है और जो पढ़ा है और किनके आदर्श आपके अंदर आप किनको भूल गए वो बताने की कोशिश करता हूं। सुनेगा, सभी सम्मानित अतिथिगणों का विधान चाहूंगा। सुनेगा कि हम भूल गए हैं उनको जिनसे भरत भूमि की आशा है। ये आपको सोचना है कि हम भूल गए हैं उनको जिनसे भारत भूमि की आशा है, हम भूल गए हैं उनको जिनसे भारत की परिभाषा है, हम भूल गए हैं उनको जिनसे भारत का पहचान बना, हम भूल गए हैं उनको जिनसे भारत देश महान बना, हम भूल गए हैं उनको जिनसे भारत की अमिट कहानी है, बच्चों का जीता बचपन है, नवयुगों में भरी जवानी है। हम भूल गए हैं वीर शिवा महाराणा जैसे वीरों को, हम भूल गए हैं भरत भूमि के साधु संत फकीरों को, हम भूल गए हैं पन्ना झाई के त्यागपूर्ण बलिदान को, रानी पद्मिनी के जौहर के संविधान सम्मान को, और हम भूल गए हैं वीर प्रतापी महाराणा की जवानी को, उस नीलवर्ण चेतक घोड़े की वीर दम कहानी को।
नीलवर्ण चेतक घोड़े की वीरदम्य कहानी को कि हम वीर शहीदों की बलिदानी गाथाओं को भूल गए, जब भगत सिंह सुखदेव राजगुरु फांसी के फंदे झूल गए, जब गोरों की सत्ता थर्राती थी वीरों की ललकारों से, जब अखबारों का हर कोना भरा हुआ था इंकलाब के नारों से, जब इंकलाब का नारा मेरे भारत में चहुओर सुनाई देता था, भारत मां की जय कहने वाला सब और दिखाई देता था, जब हाथों की मेहंदी बिखर गई और भाई की सुनी पड़ी कलाई थी, जब मां की ममता से भी बढ़कर राष्ट्र प्रेम ने अपनी जगह बनाई थी, तब भारत के वीर सपूतों ने था अपने प्राणों का बलिदान दिया और अपने लहू से सिंचित हमको प्यारा हिंदुस्तान दिया। इसलिए कि कैसे भूल यहां हम जाए वीरों की परिपाटी को, शूरवीर जा जन्म लिए हैं ऐसी पावन माटी को, जन्म लिया है लाखों ने इतिहास गवाही देता है, थर्राते गद्दारों का संतरास गवाही देता है, और जात पात का बंधन तोड़ो, खत्म यहां आप दंत करो, जनसंख्या को करो नियंत्रण, स्टीगत को मंद करो, और समय नहीं है ये कहने का आओ मिलकर बात करें, वो करते हैं घात यहां, अब हम भी तो प्रतिघात करें, वो करते हैं घात यहां, अब हम भी तो प्रतिघात करें कि गद्दारों को जान गए हैं उनका क्या परिवेश है, राष्ट्र विरोधी कहते हैं कि उनको प्यारा देश है, पूरी कविता का साथ दो पंक्तियों में कि जिस दिन भारत में गद्दारों का उत्थान बंद हो जाएगा, सच कहता हूं उस दिन भारत पुनःखंड हो जाएगा। हमारे भारत देश में हिंदू मुसलमान कई लोग, और इस भारत देश में जब आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और जब सभी लोग रह रहे हैं तो और हम बोलते हैं एक साथ भारत माता की जय, तो याद रखिए इस भारतवर्ष के दोनों ही बेटे हैं, और जब इसी भारतवर्ष में उदयपुर में कोई ऐसी घटना अंजाम होती है तो कष्ट होता है। आपने उस घटना को सुना होगा, उदयपुर में जो कुछ भी हुआ है तमाम जगहों पे होता है, और जब बात केवल एक पक्षीय हो जाता है इस भारत देश में, तब कहना पड़ता है वो सुनेगा, पंक्तियां सुनेगा, दोनों बातें बोलता हूं। स्थिति आज देश की क्या है कि घर घर आग लगाते हम ही और बुझाते हम ही यहां, घर घर आग लगाते हम ही और बुझाते हम ही यहां, गद्दारी है भरी पड़ी क्या आतंकी की कमी यहां, कोई कुछ भी बोल रहा है जज्बातों से खेल रहा, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर लोग क्या कुछ बोल जाते हैं। ये सवाल उस मीडिया से भी है जो देश के मुद्दों को नहीं कवर करता है, सिर्फ और सिर्फ आज उसको अगर मैं बोलूं शब्द गोदी शब्द तो ज्यादा परफेक्ट पड़ेगा। सुनेगा कि घर घर आग लगाते हम ही और बुझाते हम ही यहाँ, गद्दारी है भरी पड़ी क्या आतंकी की कमी यहाँ, कोई कुछ भी बोल रहा है जज्बातों से खेल रहा, अपराधी कोई और यहाँ है दंड दूसरा झेल रहा, फूट रंज से भरी पड़ी ये कैसा भाईचारा है, बर्बरता से धोखे से भाई को किसने मारा है, जब अपनों के द्वारा अपने मान का मर्डर हो जाए वो कैसा भाईचारा जिसमें भाई दुश्मन हो जाए। कौन यहाँ पर है जिसने सीने में खंजर घोंप दिया, दंगों की अग्नि में हमको सरेआम झोंक दिया, क्या भूल गए हम भारत मां के बेटों के बलिदानों को, क्या भूल गए अब्दुल हमीद के सारे ही अरमानों को, क्या मोल चुका सकते हो अपनी पुण्यमयी माटी का, कौन रखेगा मान यहाँ पे वीरों की परिपाटी का, क्या देशभक्ति की ढोंग तुम्हारी दिल में जो थी जागी, जो दिया है माने तुमको क्या वो भारत माता मांगी। याद रखिए कि ये धरती अपनी मां है प्यारे, बोझ तुम्हारा ढोती है, महसूस तुम्हें ना हो लेकिन पर कष्ट इसे भी होती है, जब मां के दो बेटे आपस में खून खराबा करते हैं तो मानो या ना मानो लेकिन भारत मां की होती है, तो मानो या ना मानो लेकिन भारत मां भी रोती है। छोटी सी एक और कविता है जिसमें मैंने इसमें भी अतीत को समावेश किया है उसका, आप लोगों ने महाराजा छत्रसाल का नाम सुना होगा। काशी की धरती पे महादेव के साथ साथ क्रूर शासक औरंगजेब की भी बहुत बात होती है। उस औरंगजेब को धूल में मिटाने वाला आप वीर शिवाजी का तो नाम सुनते हैं, मगर बुंदेलखंड के एक छोटे से कस्बे का राजा महाराजा छत्रसाल भी था, जिसकी बात शायद ही कहीं हमको पढ़ाई जाती हो उतने लेवल से। जब हम बात करते हैं कि हम भगत सिंह बने, हम चंद्रशेखर आजाद बने, लेकिन केवल वो नारों तक सीमित रह जाता है। पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनेगा। और कहा जाता है कि हमारे देश में तो मुगलों ने राज किया इसलिए हमको पढ़ाते हैं। इसलिए कहना चाहता हूं कि जिनका होता राज यहां क्या उनको ही तुम जानोगे, जिनका होता राज यहां क्या उनको ही तुम जानोगे, रक्षा की माटी की जिसने उनको कब पहचानोगे, राज उन्हीं का था माना पर एक शेर से हार गए, सारा दमखम दिखा दिया पर खाली सारे बार गए, जीवन में जिस वीर पुत्र ने सब कष्टों को झेला था, अपने बचपन में ही जिसने तलवारों से खेला था, और औरंगजेब की जिसने सारी हस्ती यहां मिटा डाली, बुंदेलखंड का वीर पुत्र वो छत्रसाल बुंदेला था। याद रखे कि जैसे कमजोर लकड़ी से मजबूत दरवाजा नहीं बनता, वैसे ही गिरोह की फौज रखने से कोई राजा नहीं बनता। और दो जवाब मुझको कि कैसे आलमगीर को, औरंगजेब को आपने सुना होगा, वो खुद को आलमगीर बोलता है, जिसका अर्थ होता है दुनिया का विजेता।
उससे ये प्रश्न करना चाहता हूं, कहीं बैठा होगा तो जवाब दे देना कि दो जवाब मुझको भी कैसे, एक लुटेरा वीर हो गया और जो छत्रसाल से हार गया वो कैसे आलमगीर हो गया। जो छत्रसाल से हार गया वो कैसे आलमगीर हो गया। और स्वामी जी की बात हो रही थी, तो इस युवा पीढ़ी से बस एक निवेदन है, कहना सिर्फ इतना है कि कुछ पाना है संघर्ष करो, मत अपनी गत को मंद करो, सब मिलकर के खुशहाल रहो, मत आपस में अपतंत करो और संघर्षों के जीवन पथ पर फैली नवज्योति का मार्तंड बनो। यदि बनना है कुछ तो तुम भी भारत के विवेकानंद बनो। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।